बिहारी हमारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो रीवा में आप सबका स्वागत है। रीवा तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, महानगर बनने जा रहा है। किसी ज़माने में लंबे समय से इसे सफ़ेद शेरों की धरती माना जाता है। देश ही नहीं दुनिया में काफ़ी लंबे समय से सफ़ेद शेर यहाँ नहीं थे, अब सफ़ेद शेर भी आ गए हैं। तो इसलिए लोगों को सफ़ेद शेर दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया देखेंगे उज्जैन वालों को दिखा दिया है। सबकी नज़र अब सामने ही खड़ा है। ऐसे तो नहीं जैसे अर्जुन की आँख अपनी मछली की आँख पर थी अर्जुन की नज़र, वैसे आपकी नज़र अपनी माँ पर है। नहीं आप पर आशाएं हैं सबकी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पटवारी यदि चाह ले तो राजस्व के महाअभियान कभी चलाने की नौबत ही ना आए। ये क्या रखा है सीमांकन में, बटांकन में और नक्शा तरमीम में। इन नक्शा को बंटवारा चढ़ाना तरमीम ही कहते हैं अलग अलग। ये 50 साल से हुआ नहीं, तो एक दिन 50 साल से हुआ नहीं, और लगातार उस पर यदि लगातार मॉनिटरिंग हो तो फिर ये अभियान चलाने की नौबत ना आए। वास्तव में अभियान चलाने में उतना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ही अभियान समाप्त होता है फिर ढीलापन आ जाता है, फिर शिथिलता आ जाती है। लेकिन यदि वर्क कल्चर डेवलप हो जाए, कार्य करने की संस्कृति डेवलप हो जाए, तो फिर तो आप वो लोग हैं कि जब तक अपना पूरा काम न निपटा दें आपको रात में ठीक से नींद भी ना आए, ऐसे लोग हैं। जब आदमी सारा काम निपटा के घर जाता है बिस्तर में तो उस समय बिल्कुल निश्चिंत होकर सोता है, और दुनिया भर का बोझा सवेरे उठे। और हम लोगों की बात अलग है कि हम लोग सुबह उठते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो 200-300 आदमी खड़े रहते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? आपको तो अपना पटवारी हल्का निश्चित है, और पटवारी हल्का में किसान निश्चित है, ज़मीन निश्चित है, किसके नाम कौन सी ज़मीन होना है यही बात तो तय करना है और नक्शे पे उसको चढ़ा देना है। लेकिन आपने अपनी परेशानियां भी बताई हैं। जो काम करने के लिए पूरी रफ्तार से आप दौड़ें उसमें कहीं न कहीं हौसला कमज़ोर हो जाता है। ये बातें भी आपने बताई है, ये बात हम लोगों को ध्यान देना है। और राजस्व महाअभियान न चलाना पड़े ये आपको ध्यान देना है। अभी उन्होंने कलेक्टर से पूछा कि नक्शा तरमीम के लिए बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कितने मामले पेंडिंग है रीवा में? तो बताया 9.5 लाख मामले पेंडिंग, 50,000 से ज़्यादा सीमांकन के मामले पेंडिंग हैं। इसी प्रकार से बंटवारे के मामले पेंडिंग हैं, और इसी चक्कर में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक जगह झगड़ा हो गया, कहाँ पे हुआ है? कलारा से नहीं, रीवा जिले में चौथा के पास एसडीएम और वकीलों के तो न्यायालय पे हो गया। अभी आप कह रहे थे हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, वहाँ एसडीएम के न्यायालय में। लेकिन एक झगड़ा हुआ ज़मीन में मिट्टी डालने का, वो पूरे चैनल में वायरल हुआ था। मुरुम डाल रहे थे, महिलाएं पीछे आके बैठ गई और वो मुरुम डाल रहे थे, रास्ता बना रहे थे। अब वो जो ज़मीन थी, वो ज़मीन में रोड बनना है कि नहीं बनना, इसका विवाद था। तो इस प्रकार की चीज़ों के विवाद को इस धरती पे यदि कोई समाप्त कर सकता है तो सिर्फ आप समाप्त कर सकते हैं। और भाई भाई में झगड़ा भी यदि कोई समाप्त कर सकता है तो आप ही समाप्त कर सकते हैं। ये गलतफहमी तो है जो झगड़ा पैदा करती है। ये ज़मीन हमारी वगैरह हमारी है, अच्छा दो आदमी दावा कर रहे हैं एक ज़मीन का, तो उसका समाधान तो सीमांकन ही है। सीमांकन हो गया, खसरे में सुधार हो गया, नक्शे में वो दर्ज हो गया, फिर काहे का विवाद है? लेकिन गलतफहमी बहुत बड़े समस्या का समाधान, झगड़े का कारण बन जाती है, जिसका समाधान आप सब में योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है,
अब ये तो चांस की बात है कि आप पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण किए और तहसीलदार वाले नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई योग्यता में कमी है, वो तो चांस की बात रहती है। तो इसलिए तहसीलदार और पटवारी का, एसडीएम का काम आपके बिना नहीं चल सकता। और ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको भी उनका संबल, उनका समर्थन, उनका सहयोग, ये तो एक दूसरे के बीच में समन्वय का है। आज यदि कोई विधायक चाहे कि वो मंत्री से समन्वय ना रखे, और मंत्री चाहे कि मुख्यमंत्री से समन्वय ना रखे, और मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से समन्वय ना रखे, तो काम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? वैसे ही पटवारी है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, ये तो एक टीम है, न कोई बड़ा है न छोटा है। ये लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए हम सारे लोग काम कर रहे हैं। और लक्ष्य हमारा क्या है कि राजस्व के मामले में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर काम यदि कहीं हो तो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। तो बता रहे हैं कि 1 नंबर में है, 1 नंबर हर काम में है। हाँ, हमको ये जानकारी नहीं है जी जी कि, लेकिन यदि आप हैं तो बधाई के पात्र हैं। रिकॉर्ड रखने में भी है, सामूहिक योजना में भी है। लेकिन हमारे PM युवा को किसान 9.5 लाख नेशनल तरमीम करने को क्यों पड़ा है? नंबर 1 पर जी, हमारे यहाँ तो लाते चलेंगे, इसलिए कि सर बंदोबस्त नहीं हुआ सर, 15 साल से बंदोबस्त नहीं हुआ। तो आप कभी कभी हमको इस काम के लिए भी बुलाए थे। कहीं कहीं सर नक्शे ये आप ऐसा करिए, कलेक्टर को एक बैठक बुला लीजिए, कमिश्नर को, और ये 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, जिसका समाधान करा दीजिए, जो जनहित का मामला है। तो उसके लिए तो हम एक मिनट PS रेवेन्यू को बुला लेंगे, यहाँ कमिश्नर कलेक्टर की बैठक बुला लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, जो समस्या का समाधान है। आप तो जानते हैं कि जनहित के मामले में कोई भी किसी भी स्तर पर जाकर, अभी रीवा में कोरेक्स मेडिकल नशा का पिछले कई वर्षों से हम लोग सुन रहे थे कि ये रीवा को तबाह कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहा है। तो हमने IG को बुलाया, कमिश्नर को, SP को बुलाया, कमिश्नर कलेक्टर सबको बुलाया। हमने कहा कि क्या पुलिस इतनी कमज़ोर है कि कहीं से भी कोरेक्स की दवाई आएगी अवैध, और उसको नई पीढ़ी नशा के रूप में उपयोग करती रहेगी और हम मौक दर्शक बन के देखते रहेंगे? तो कहीं के साहब वो यूपी में ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, हमारे NDPS एक्ट में होती है। हमारे यहाँ कोई कोरेक्स का अवैध भंडार किया हुआ व्यक्ति यदि मिल जाता है 1 kg से ज़्यादा, तो 6 महीने 8 महीने उसको जमानत नहीं होती, लेकिन यूपी में थाने से जमानत हो जाती है। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने योगी जी से समय लिया, वहाँ पहुँच गए, उनको हमने बताया कि ये विसंगति है मध्य प्रदेश के कार्रवाई में और यूपी के कार्रवाई में। यदि आप थोड़ा कसावट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को बचाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। तो कसावट हो गई। अब आज अखबार में हमने देखा कि 2 करोड़ रुपए की कोरेक्स अवैध भंडारण करने वाले लोग पकड़ लिए गए हैं और जेल के अंदर हैं। तो उसी प्रकार से आप भी यदि देखिए, जहाँ तक वेतनमान का सवाल है, जहाँ तक क्रमोन्नत का सवाल है, सुविधाओं का सवाल है, ये सरकार के हम एक अंग हैं और हम लोगों को ये विषय हम आपका ऊपर पहुँचाएंगे, एक सामूहिक निर्णय। इसके लिए एक सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, राजस्व मंत्री को भरोसे में लेके बातचीत करके क्या हो सकता है, क्या अभी तक हुआ है, क्या पहले कहा गया था, कितना पूरा हुआ है, जो क्या नहीं हुआ है। ये प्रशासनिक मामले हैं, उसको अभी किसी भी तरीके से बोलना उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये प्रशासनिक मामला है, जहाँ तक ये आपका कार्य में आप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, इसमें यदि कहीं कोई ऐसा इशू है जिसको कमिश्नर से उठाना है, कलेक्टर से उठाना है, राजस्व के प्रमुख सचिव से उठाना है, राजस्व मंत्री से उठाना है, ये बात जरूर आप हमको बताइए। क्योंकि आप यदि बताएंगे नहीं, यदि आप बताएंगे नहीं जिसके कारण आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कल समाज आपको दोषी देगा। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश यहाँ नंबर 1, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत से लोग हैं जो पटवारियों को कोसते रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जिसको देखो वही, वहाँ जाओ तो पटवारी नहीं मिलते, वहाँ जाओ तो नहीं मिलते, सब पटवारी सुधर जाए तो देश सुधर जाए। सही है कि नहीं? ये एक जैसे वो कौवा है, कान ले गया तो सब हाँ कौवा कान लेगा। लेकिन पटवारी कितना मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पे कितना दौड़ रहे हैं। जब आप, हमारी वो बहन जो स्वागत भाषण कर रही थी, मैं मानना पड़ेगा,
स्वागत भाषण करते करते उसने पूरा अपना जो है मुद्दा भी रख दिया और काव्य रूप में रख दिया, जो कि हर सुनने वालों को कंठप्रिय भी लग रहा था। तो अपनी बात ऐसा कहो कि सामने वाले को चुभे ना और उसको अच्छी लगे और अपना काम हो जाए। तो इस तरीके से आप मेहनत करते हैं और सही बात है। कल 3-4 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर कलेक्टर और सारे लोग पहुँचे, लेकिन सबसे पहले बेचारे पटवारी पहुँचे। वहाँ कहीं आग लग जाती है तो पटवारी पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हम लोग फ़ोन करते हैं वहाँ, पटवारी पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अभी हम सड़क बनाते हैं, हवाई अड्डा बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, तो इतना पैसा मंजूर करा के लाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपया, लेकिन काम ज़मीन पे तभी शुरू होने के पहले सबसे पहले हम पूछते हैं पटवारी कहाँ है। पटवारी जाके चूना डाली कि नहीं, पटवारी ने चूना डाल दिया मतलब फाइनल हो गया। आप यहाँ से रोड बनाने के लिए ठेकेदार को मार्ग प्रशस्त हो गया। ये बात सही है कि आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है प्रदेश के विकास के लिए, समाज के बेहतरी के लिए। और मैं पूछ रहा था कि कितना मिलता है पटवारियों को, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको कितना मिलता है। नीचे जो भर्ती में आज उनका बताएंगे 22 से 23 हज़ार मिलते हैं। तो ऐसे ही हमने अंदाज से पूछा कि हमको तो कोई कह रहा था 50-60 हज़ार मिलता है, तो कहीं नहीं है, 20 साल हमारी नौकरी, हमको मिलता है 50-60 हज़ार। लेकिन हमने कहा जो आज भर्ती हुआ है कि उसको 22-23 हज़ार। तो आज नए वालों को और कम मिलता है, कितना मिल रहा है नए वालों को? 30 हज़ार 20,000 कम हो गया ना सर, 2000 कम जी। तो कुल मिला के ये जो आपका विषय है इस पर चर्चा होगी। आप सब इसी प्रकार से, ये पटवारी का संगठन एक है कि दो है? एक ही है, सब पूरा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ जी। और आयुष्मान के लिए भी आप लोगों को वो कैशलेस मेडिकल स्कीम नहीं मिलती है? इसमें जोड़ दिया, नीचे तक जुड़ गए हैं। नीचे तक कौन? मतलब सचिव वगैरह जुड़ गए हैं कैशलेस में, आयुष्मान कैशलेस में नहीं। तो ये भी आपकी जो मांग है इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें आप सब पूरी तन्मयता के साथ, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि आज आयुष्मान कार्ड योजना क्यों आई, क्योंकि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँचाया है। आज आपके घर में आपके जो संरक्षक हैं वो आपकी मांगों को तभी पूरा करेंगे जब उनके पास आर्थिक स्थिति उस प्रकार की रहेगी। प्रदेश हमारा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बार 3,65,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। जब हम लोग पहली बार विधायक बने थे 2003 में, तो मध्य प्रदेश का बजट मालूम कितना था? 24,000 करोड़। आज 3,65,000 करोड़। इसीलिए तेज़ी के साथ विकास के काम भी हो रहे हैं, गरीबों के कल्याण की योजनाएं भी आ रही हैं और कर्मचारियों की भर्ती भी हो रही है। और आप ये भरोसा मान के चलें कि आने वाले दिनों में भी लगातार प्रदेश की बेहतर स्थिति के आधार पर ही कर्मचारियों के सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, नए भर्तियां होंगी, किसानों के कल्याण के काम होंगे। इस काम में हमें इन दोनों को पैरेलल चलाना है। अपने काम को भी पूरी रफ्तार से करना है और अपनी मांगों को भी इसी प्रकार से, इस प्रकार के मंच के माध्यम से अपनी बातों को रखना है। जिससे कि आपके प्रति सरकार का एक सहानुभूतिपूर्वक रवैया हमेशा बना रहे कि हमारे पटवारी हैं जो हमारे यहाँ प्रदेश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और उसके साथ ही मजबूती के साथ अपनी बातों को भी रखते रहें, जिससे कि सरकार में बैठे हुए लोगों को ध्यान में रहे कि काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानी क्या है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा उनके अंदर ये विचार मंथन भी चलता रहे। तो मुझे खुशी है कि आपने दोनों का वेतन आपके पास है, हमारे पीएस ने कर दिया है, मंत्री ने कर दिया है, हमारे पास मतलब मुख्यमंत्री जी के पास है। तो वो जो मुख्यमंत्री जी के पास है उससे संबंधित जो बात आपने कही है वो उनके सामने मैं, हमारे पीएस ने कर दिया है। यदि पीएस ने कर दिया विभाग ने, तो मुझे नहीं लगता कि 2400 का वेतनमान भी हमारा पीएस ने कर दिया है, हम बात कर रहे हैं आयोग के पास है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।